गजेंद्र क्या है, ये दो इनके पूर्व जन्म की कथा है। एक चंद्रमौली और एक घंटानाद, ये दोनों व्यक्ति थे, चंद्रमौली और घंटानाद। चंद्रमौली किसी को अपने सामने समझता नहीं था, ताकत में। घंटानाद देवताओं की सवारी जा रही थी, मदमस्त झूमता हुआ आया और आते आते उसने कभी इधर ढक्का कभी उसमें ढक्का, हाथी की तरह मदमस्त होकर झूमने लगा। वहां पर ऋषि थे, ऋषि ने श्राप दिया, अरे दुष्टो, तुम इस तरह मदमस्त होकर चलते हो, जाओ तुम हाथी बनिए। एक हाथी और एक मगर, दोनों ये आज चंद्रमौली और घंटानाद दोनों के दोनों आ गए, जल में मस्त बैठे हैं। वो स्थल पर घूम रहा है हाथी। जब शरीर में ताकत होती है तो अहंकार भी दिखाई देता है। ताकत भी थी, अहंकार भी था, जवानी भी थी, जोश था, और जोश में व्यक्ति होश खो देता है, मदहोश हो जाता है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को हाथी लेकर के पूरे जंगल में घूम रहा है। जंगल में घूमते घूमते एक सरोवर, तालाब दिखाई दिया। तालाब में हथनी बच्चे परिवार को लेकर उतर गया। इतना मस्त है, जैसे ही तालाब में उतरे, अचानक एक मगर आ गया। मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया। जब मगर ने पैर पकड़ लिया, अब जरा अपने से जोड़े इस कथा को। जब तक हमारे शरीर में शक्ति होती है, ताकत होती है, तब तक कोई भी समस्या आए हम उसे निपटा देंगे। लेकिन जब समस्या ज्यादा बढ़ जाए तब क्या हो? अब जब समस्या ज्यादा बढ़ने लगी, अपने ऊपर लेकर देखिए, हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आराम से घूम रहे हैं, और जरा भी कोई भयंकर बीमारी लग जाए, कोई भयंकर कष्ट आ जाए, तो जब तक अपने में दम है तब तक तो अपनी ताकत से लड़ते हैं। जब नहीं लड़ा जाता तब पत्नी से कहते हैं, भाई ये बड़ी समस्या है, अब ये दुख देखा नहीं जाता, अब कष्ट सहा नहीं जाता, तब अपनी पत्नी का सहारा लेता है। और जब पत्नी भी थक जाती है लंबी बीमारी के कारण देख करके सेवा करते करते, तो फिर वो पुत्रों की तरफ, संतान की तरफ कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जरा ध्यान दो। यही स्थिति हाथी की है। हाथी को मगर रूपी कैंसर ने पकड़ रखा है, अपनी ताकत से लड़ रहा है। लेकिन जब अपनी ताकत कमजोर पड़ गई तो उसने पत्नी से कहा, हथनियों से, भाई मुझे बचाओ, अब मुझ पे, मैं अंदर घुसता जा रहा हूं, बच नहीं सकता। हथनियों ने जोर लगाया। 1 महीने होने को आया, जल में भूखे प्यासे लड़ रहा है। थोड़ी देर बाद उसने बच्चों को पुकारा, बेटा तुम बचाओ, तुम बचाओ, सबको बुलाया। बच्चों ने भी कुछ प्रयास किया, लेकिन बच्चों का भी बल थक गया। अब जरा अपने ऊपर लाए। पत्नी थक गई, बच्चे कितने दिन साथ देते हैं? एक दिन बच्चे भी कहेंगे, पिताजी नौकरी का सवाल है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। लास्ट में ये होता है कि ठाकुर जी इनको तो मरना तो है ही, अब तू इन्हें ले ले। ये सोच करके उनको छोड़ दिया। हाथी को भी छोड़ दिया, संतान ने छोड़ दिया, हथनियों ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, और छोड़ करके सब गए कहां?
सरोवर से बाहर निकल गए, केवल हाथी की स्थिति को देखकर उसे छोड़कर चले गए। मानेंगे अब बचना तो है नहीं, मरना ही है तो मर जाएगा, कोई बात नहीं। ये सोच करके अब जरा विचार करिए, ये संसार दुख में साथ देने वाला है। सुख के सब साथी दुख में न, सुख के सब साथी हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। जब तक धन दौलत है तब तक सब साथ देते हैं, जब तक हमारे पास ताकत है तब तक सब हमारे हैं, और जब हमारा ताकत हमारी छीन हो जाती है सब हमसे दूर हो जाते हैं। ऐसे ही गजेंद्र जब डूबने लगा, सब साथ छोड़ गए, तो बेसहारे का सहारा मेरा श्याम प्यारा, और उसने भगवान को याद किया, हे गोविंद अब तो तू ही बचाएगा, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। और उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन
मेरे ठाकुर जी देखा मेरे जाने में देर हो जाएगी, डूबत देखो जो गज प्रभु ने, डूबत देखो जो गज प्रभु ने, नंगे पैरन नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण गर्दन कटी, हाथी निकल के बाहर, जैसे प्राण बचे कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को समर्पित, हे नारायण आज मैं बच गया, तेरी कृपा थी मैं बच गया। और जैसे बचा पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, हमारे पिताजी हमारे पति। हाथी बोला अब मैं किसी का पिता नहीं, मैं किसी का पति नहीं। क्यों? कि जब मैं दुख में था तब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, दुख में साथ देने वाला मेरा ठाकुर जी आया और उसने मुझे बचाया है। तो अब ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का हूं। जय हो। ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का हूं। दुनिया के नाते सब धोखे हैं, केवल मेरा ठाकुर जी ही सच्चा है।